हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन फ्रेंचाइज सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज एक और वीडियो जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, वो भी आपका एलपीजी एंड ऑटो गैस डीलरशिप या फ्रेंचाइज मॉडल में। लेकिन दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं वो है दोस्तों आपका टोटल। सो दोस्तों, टोटल जो है वो आपका ग्लोबली एक बहुत ही बड़ी कंपनी है एनर्जी के सेक्टर में। दोस्तों, अगर इनके प्रेजेंस के बारे में बात की जाए तो करीब करीब 130 देशों में दोस्तों आज की डेट में अपना बिजनेस करते हैं। अगर इनके प्रेजेंस की बात की जाए दोस्तों, तो इंडिया में प्राइमरली जो है ये आपका जो लुब्रिकेंट्स होते हैं या जो स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप एंड मैन्युफैक्चरिंग में है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स होते हैं दोस्तों उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप में है। साथ ही साथ जो एलपीजी है, सो एलपीजी अगेन आपका डोमेस्टिक के लिए हो, इंडस्ट्रियल के लिए हो, या दोस्तों आपका जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होता है दोस्तों, या ऑटो गैस जो है, इन सारे ही क्षेत्रों में कंपनी आज की डेट में काम करती है। अब दोस्तों, आज जो है मैं आखिर ग्लोब टोटल के बारे में आखिर बात क्यों कर रहा हूँ, आखिर ऐसी क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि ग्लोबल जो है वो इतना अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप टोटल कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है वो दो मॉडल्स में आप या दो कॉन्सेप्ट्स में आपको फ्रेंचाइज दे रही है। एक है आपका सिलेंडर फ्रेंचाइज और दूसरा है दोस्तों आपका ऑटो एलपीजी फ्रेंचाइज। सो दोस्तों, ऑटो एलपीजी मैंने आपको एक गो गैस का भी बताया था, एक सुपर गैस का भी बताया था, और दोस्तों उसी सीरीज में ये तीसरी कंपनी है जो आपको ऑटो एलपीजी फ्रेंचाइज दे रही है। सो दोस्तों, अब आखिर मैं इतना क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, सो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े जा रहे हैं, ऐसे में और जो ऑटो एलपीजी है दोस्तों वो अब आज की डेट में भी जो है वो आधे रेट में अवेलेबल है कंपेयर टू आपका पेट्रोल एंड डीजल। तो ऐसे में दोस्तों जो लोगों का शिफ्ट हो रहा है, या इवन जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो भले मारुति हो, ह्यूंडई हो, टाटा हो, सब के सब जो हैं वो हाइब्रिड कॉन्सेप्ट में दोस्तों कार लेके आ रही हैं, यानी इलेक्ट्रिक प्लस सीएनजी, इलेक्ट्रिक प्लस पीएनजी, इलेक्ट्रिक प्लस एलपीजी। सो ऐसे कॉन्सेप्ट्स में दोस्तों वो अपने मॉडल्स लेके आ रहे हैं और प्लान भी कर रहे हैं। सो दोस्तों, ऐसे में जो आपके आउटलेट्स होंगे ऑटो एलपीजी फ्रेंचाइज टाइप के, वो बहुत ही अच्छा करेंगे। और इनकी डिमांड भी दोस्तों अगर आप पिछले एक साल में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि वो ऐसी कारें खरीदें। सो दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधे कंपनी के वेबसाइट पे चलते हैं और इन्वेस्टमेंट एरिया और क्या एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। सो दोस्तों, अभी जो है हम टोटल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, और दोस्तों सबसे पहले अगर किसी चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा तो वो ऑटो एलपीजी डीलरशिप के बारे में बात करना चाहूँगा। सो दोस्तों, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी जो है वो अपना ऑटो एलपीजी का जो डीलरशिप दे रही है वो दो बिजनेस मॉडल्स में दे रही है। एक है आपका दोस्तों डोडो, बेसिकली डीलर ओन डीलर ऑपरेटेड, या जो बहुत ही सरल टर्म जो आप सब लोग जानते होंगे वो होगा फोफो, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। तो ये सेम ही है, डोडो आपका सेम ही मॉडल हो गया। फिर है दोस्तों आपका कोडो, यानी कंपनी ओन डीलर ऑपरेटेड। सो दोस्तों, ये जो है ये काफ़ी जो है अच्छा कॉन्सेप्ट मैं मानूंगा अगर आप ऐसे बिजनेस में जा रहे हैं जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। सो देखिए दोस्तों, अब अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए कंपनी कहती है कि आपके पास जो एरिया होना चाहिए वो तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, 100 बाई 100 फीट का होना चाहिए, 100 फ्रंटेज और 100 गहराई। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है आपका आइडियल एरिया है 10,000 स्क्वायर फीट का। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 4,200 स्क्वायर फीट में भी बड़े ही आराम से कर सकते हैं, जहाँ पे आपका फ्रंटेज जो है वो मिनिमम 70 फीट का होना ही चाहिए। सो दोस्तों, ये जो है ये आपका क्राइटेरिया हो गया आपका एरिया रिक्वायरमेंट की तरफ। अब दोस्तों, आपका जो लैंड होगा वो लैंड जो है दोस्तों आपका या तो लीज्ड हो सकता है या ओन्ड भी हो सकता है। यदि मान लीजिए कि अगर आपका खुद का लैंड है तब तो डेफिनेटली आप उस पर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने रेकरिंग जो
एक्सपेंसेस हैं, जो रेकरिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि आपका जो एक एम्प्लॉय कॉस्ट होता है वो एक रेकरिंग कॉस्ट होता है, आपके जो ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं, फिर आपको जो रेंट होता है दोस्तों, ये सब आपके रेकरिंग कॉस्ट हैं। तो अगर आप अपने रेकरिंग कॉस्ट में अगर आप अपने जो रेंट का कॉस्ट है अगर आप उसको हटाना चाहते हैं दोस्तों, तो ये हमेशा प्रिफरेबल रहता है कि ऐसे बिजनेसेस के लिए आप जो है एक लीज्ड लैंड जो है वो लें। सो दोस्तों यहाँ पे आप लैंड जो है वो ओन्ड भी हो सकता है, आपका रेंटेड भी हो सकता है या लीज्ड भी हो सकता है। तो तीनों ही सिनेरियो में दोस्तों ये चलेगा। अब दोस्तों अगर अगर आप मान लीजिए कि डोडो फ्रेंचाइज में भी जाते हैं, बेसिकली आपका फोफो मॉडल फ्रेंचाइज में भी जाते हैं, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पे बोल रही है वो करीब करीब 70 लाख रुपए का बोल रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप कोड मॉडल में जाएंगे यानी कंपनी ओन्ड डीलर ऑपरेटेड मॉडल में जाते हैं, तो पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि कंपनी ओन्ड डीलर ऑपरेटेड मॉडल क्या होता है। एक सिमिलर कॉन्सेप्ट दोस्तों आपका शेल कंपनी भी देती है, और इसके ऊपर भी जो है हमने पहले एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो कोडो मॉडल बेसिकली आपका दोस्तों कि आपको जो है एक लीज्ड लैंड या ओन लैंड जो है वो कंपनी को प्रोवाइड करनी होगी, उस पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होगा, वो आपकी मशीनरीज हों, वो पूरा का पूरा सेटअप हो, जितने भी इक्विपमेंट्स हों, वो सारा का सारा जो है वो कंपनी करेगी, आपको उसमें एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ऑपरेशंस हैं दोस्तों, यानी जो आपको एम्प्लॉयज़ रखने हैं, उस पेट्रोल पंप या डीलरशिप जो है उसको मेंटेनेंस का काम हो, ये सारा का सारा दोस्तों आपका ऑपरेशंस हो जाता है। और ये दोस्तों पूरा का पूरा जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डे टू डे ऑपरेशंस रन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये पूरा का पूरा काम धाम देखना दोस्तों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आपका एक सवाल आएगा कि भैया अगर हम इसकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको इसमें क्या पैसा मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप मान लीजिए डोडो मॉडल में या फोफो मॉडल में जाते हैं, डीलर ओन डीलर ऑपरेटेड मॉडल में जाते हैं, जहां पे आपका जो मशीनरी या सेटअप के ऊपर भी पैसा आप ही खर्च करोगे, लीज्ड लैंड हो या ओन लैंड हो वो भी आप ही का इन्वेस्टमेंट होगा, और ऑपरेशंस भी आप ही मैनेज करोगे। तो ऐसे में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 70 लाख के करीब करीब जा रहा है। और वहीं अगर आप केवल ऑपरेशंस मैनेज करोगे तो इसमें दोस्तों आपका जो मेन खर्चा जाता है वो जाता है आपका इन्वेंट्री को लेके। मान लीजिए अगर आपकी खुद की डीलरशिप है, तो ऐसे में आपको कुछ ना कुछ स्टॉक जो है अपने यहाँ पे हमेशा मेंटेन करके रखना होगा। साथ ही साथ एम्प्लॉय के जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए भी मैं जो है आपको कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रखना होगा, ये जो और बाकी ऑपरेशनल खर्चे होते हैं। दोस्तों ऐसे में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगा वो करीब करीब 15 से 20 लाख रुपए का ही लगेगा। दोस्तों अगर मान लीजिए आप कम इन्वेस्टमेंट में अगर आप एक डीलरशिप एलपीजी डीलरशिप या अगर ऑटो गैस डीलरशिप शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं हमेशा कहूँगा कि आप फिर कंपनी ओन्ड डीलर ऑपरेटेड मॉडल में जाएं। और दोस्तों यहाँ पे जो रेवेन्यू होगा दोस्तों, वो जो है आपका डीओडीओ मॉडल में दोस्तों ज़्यादा होगा, वहीं सीओडीओ मॉडल में दोस्तों क्योंकि कंपनी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियसली एक बड़ा हिस्सा जो है ओवरऑल प्रॉफिट का यहाँ पे कंपनी का होगा। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी होंगी। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि यदि आप इनका ऑटो एलपीजी का फ्रेंचाइज लेते हैं तो उसकी डिटेल तो मैंने बता दी। अगर मान लीजिए आप पैक्ड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइज लेते हैं तो आखिर इसमें क्या करना होता है आपको। देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपका डोमेस्टिक एलपीजी गैस सप्लाई आ जाता है, इसमें दोस्तों आपका जो इंडस्ट्रियल एलपीजी गैस सप्लाई होता है वो आ जाता है, साथ ही साथ जो कमर्शियल यानी होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या जो स्मॉल फैक्ट्रीज में जो सिलेंडर सप्लाई होते हैं दोस्तों, वो रिलेटिवली बड़े सिलेंडर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे दोस्तों आपके पैक्ड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अंदर आ जाता है। दोस्तों अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आप कैसे जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ही ये फॉर्म दिया हुआ है, इसमें जो है आप अपनी बेसिक डिटेल दे सकते हैं, आपका नाम दे सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर दे सकते हैं, और दोस्तों आप कौन सी टाइप ऑफ फ्रेंचाइज में अप्लाई करना चाहते हैं। क्या आप सिलेंडर फ्रेंचाइज में अप्लाई करना चाहते हैं,
कि आप ऑटो एलपीजी फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो देखिए, अगर सिलेंडर फ्रेंचाइज के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो तकरीबन आपको जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो करीब करीब 30 लाख रुपए के आसपास का आएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है आप जिस स्टेट से हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, अपना सिटी का डिटेल डाल दीजिए। अब जो भी प्रोफेशन में हो, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेस डाल सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप एंटरप्रेन्योर डाल सकते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब डाल सकते हैं, अगर आप फार्मर हैं तो आप फार्मर डाल सकते हैं। तो वो सारी डिटेल दोस्तों आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंपनी एक और चीज़ मांगती है, आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी। सो दोस्तों, अगर मान लीजिए आप सिलेंडर फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बता दें कि आपका 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी है। अगर मान लीजिए कि अगर आप ऑटो एलपीजी डोडो मॉडल फ्रेंचाइज, जहाँ पे आपका पूरा सेटअप और ऑपरेशन का काम आपका रहेगा, तो ऐसे में आप यहाँ पे जो 70 लाख रुपए की उनकी क्राइटेरिया है, आप 70 लाख रुपए ही यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए अगर आप कोडो मॉडल में जा रहे हैं, जहाँ पे कंपनी पूरा सेटअप पे खर्चा करेगी और आपको सिर्फ ऑपरेशंस रन करना होगा, तो ऐसे में दोस्तों आप 20, 25, 30 लाख जो भी आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप पे कोई क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो, तो डेफिनेटली आप वो भी फिल कर दें। ये पूरा करने के बाद दोस्तों कंपनी आपको कांटेक्ट करके आगे फर्दर प्रोसेस के बारे में गाइड करती है। सो दोस्तों, आई होप आपको टोटल गैस की फ्रेंचाइज के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। कोई और डाउट हो दोस्तों तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।